के मैं एक कथा प्रारंभ करने चल रहा हूं। अगर हमारी कथा आपको पसंद होवे तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर देना। आखिरकार में द्रौपदी बहन कैसे बनी और भगवान श्री कृष्ण जैसे देवता द्वापर युग में द्रौपदी के भाई कैसे बने, जो कथा के माध्यम से जानिए। मानव के जीवन में चार मित्र होते हैं। वो मित्र हैं कौन कौन, जो कथा में आप जानिए। धीरज धर्म मित्र और पहला मित्र धीरज है, दूसरा धर्म है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। लेकिन इन चारों मित्रों की परीक्षा जीवन में लिया कर जाता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल पर धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल में परख लियो चारी। मुसीबत कितनो बड़ी आ जावे, कभी अपने धीरज को खोना नहीं चाहिए। धर्म, किसी लालच स्वार्थ माया में पड़ करके अपने धर्म को भी डिगने मत देना। मित्र हो तो सुदामा कन्हैया जैसे हो। एक पति के जीवन में एक साथी नारी होती है और नारी के जीवन में पति साथी होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पास 16,108 रानियां थी भैया। गोपिकाएं लोग। बाबा भोलेनाथ जी बोले कि कन्हैया यह बताओ कि जो तुम्हारे पास ये नारियां हैं, गोपिकाएं लोग हैं, तोरे सुखई में साथ दे हैं कि तोरे काम में भी साथ दे हैं। भगवान कन्हैया हंसने लगे तो भगवान शिव ने बोला, कहे कन्हैया द्वापर में इन देवियों की तुम्हें परीक्षा लेना है, लेकिन लेना कैसे है। कन्हैया ने किया क्या गोपियों को परीक्षा लेने के लिए? लगाई कन्हैया अंगूरी में घुआ गोपियन के ऐ मेरी माताओं बहिनी भाई लोग, जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गोपिकाओं की परीक्षा लेने के लिए अंगुरी में घाव लगा और जब खून गिरने लगा, माया तो किए हैं भगवान श्री कृष्ण जी कन्हैया, और आए अपनी देवियन के बीच में बैठ करके रोने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण जी रोने लगे तो होता क्या है, शिव कथा सुन के जानो। जब कन्हैया रोवई तो सब देवी रोवई, जब कन्हैया रोवई तो सब देवी रोवई, जब कन्हैया हंसई तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी रो रहे हैं तो 16,108 देवियां लोग रो रही हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण हंसे तो सब देवियां हंसे ही लगे। तो जिसके पास 16,108 रानियां हो, अगर मुसीबत के घड़ी में एक कौ पट्टी ले आवे दवाई, पता नहीं कई बोरा दवाई से भराई जाए। क्यों गोपिया लोग नहीं आवते हैं। भगवान कन्हैया जी बोले आगे क्या होवे प्रभु। शिव जी ने बोले सुनो कन्हैया, इस भेद को कहीं हम जाने
भगवान श्री कृष्ण से बाबा भोलेनाथ जी बताए कि कन्हैया हम जानी तू जाना, तनी भीतरों से रोई दे तब जाना। काहे कि ऊपर दुनिया में सबके जो कोई भीतर से रोई दे तब जाना, तनी भीतरों से भोलेनाथ बताए कि कन्हैया ऊपर दुनिया में सब कोई रोता है, जो दूसरे के दुख में अंदर आत्मा से रो देवे वही अपना होता है। भगवान की बात सुनकर के कन्हैया बोले प्रभु अब मेरे दुख में साथ कौन देगा। जरा ये कथा सुन के जानिए मेरी माताएं बहिनी लोग, बात तो सही है कि दुख में नौका पुरन का छुटका जवन का सब कोई लोग रोते हैं, लेकिन जो मेरे हिंदुस्तान की देवियां लोग हैं इन्हें ब्रह्मा भगवान का वरदान प्राप्त है। ये दुखों में रोती हैं और सुखों में रो लेती हैं। देवियां लोग सोचो तो महाराज जी बता ही रहा है कि नारियां लोग सुख में कहाँ रोती हैं। अरे वहां नैहर से जब देवियां लोग विदा होने लगती हैं माई कैसे तो बनई लही खाई लही पहिरोड़ी के जब माई का छोड़े लगे हैं तो अपनी मैया के देख के आंसू गिरा वैसा लोग कह दें। देवियां लोग जो होती हैं ये दुख में भी रोती हो माताएं लोग और सुख में भी रोती हो। तो आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी रो रहे हैं, उनको चोट लगी है, लेकिन वह नारी कवन रहे जो अनावत रहे। अरे पांचों पांडवन के नारी द्रौपदी के जीवन में कुंती का श्राप रहा, जो द्रौपदी नारी पांचों पति के साथ जीवन को अपने बिता रही थी। द्रौपदी सुने थे तरस परस मुख मंजन कहीं पाप कहीं वेद पुराण परस मुख मंजन पाना और कटहि पाप कहीं वेद पुराना। ये वेद बताता है किसी सदपुरुष ज्ञानी गुरु माँ बाप के चरणों से जीवन का हर मानव के एक पाप टल और कट जाता है। तो द्रौपदी अपने कर्म पर सोची कि मेरी क्या ऐसी जीवन में कर्म की गतियां खराब कि मेरे जीवन में 5 पति मिल गए। आज द्रौपदी अर्जुन से बोली के स्वामी मुझे ले चलो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के द्वापर में मुझे दर्शन करा लो। और जब द्रौपदी कहती है तो अर्जुन जी किए क्या, रथिया पे अर्जुन हो बैठ गया अर्जुन और नारी और द्रौपदी नारी और भगवान कन्हैया के दर्शन के लिए द्रौपदी नारी चल दी। और जब चलते हैं तो उस वक्त देखिए क्या हो रहा है। 16,108 रानियों के बीच में बैठ करके भगवान कन्हैया जी रो रहे हैं। द्रौपदी तो गई रही दर्शन करे बजे, दर्शन को द्रौपदी भूल गई और दर्शन को भूल करके द्रौपदी करती क्या है। अरे नई साड़ी कया चला द्रौपदी तब भारी है, भगवान कन्हैया के हाथों में अरे पति द्रौपदी बांधी
हमारे देवियों की एक अलग से परंपराएं होती है कि अगर देवियां लोग कहीं जाती है तो नई साड़ी अक्सर पहनती है भैया बहनी लोग। और द्रौपदी नारी जब गई थी भगवान कन्हैया का दर्शन के लिए, चरण का दर्शन लेने के लिए, तो नई साड़ी पहन करके द्रौपदी गई थी वहां। और जब भगवान को देखी कि कन्हैया के अंगुली से खून गिर रहा है तो द्रौपदी नारी अपनी साड़ी को फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के अंगुली में पट्टी को लगा देती है। और जब खून का बहना बंद हो गया तो द्रौपदी पूछी, भैया भैया कन्हैया सुना मोरी बतिया, आवाया राम की नाही मोरे कन्हैया तो है राम भवा। तो भगवान श्री कृष्ण जी हंसे। द्रौपदी समझ गई कि लगता है मेरे भाई को आराम तो हो गया, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं आराम है। जरा कथा सुन के जानिए, आज वही रिश्ता बन गया भाई और बहन का। द्रौपदी बहन बन रही है और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया धर्म के भाई बन रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी कथा को सुन के जानिएगा, रिश्ते का होना तो सरल है, लेकिन रिश्ते को निभाना तो जीवन में बड़ा कठिन होता है। द्रौपदी भगवान कन्हैया की अंगुली को पकड़ करके और मुहनक लगे लगाई के अब फोंक फोंक हवना दे रही है। हमारी देवियां लोग एक डॉक्टर तो खुद अपने आप से बन जाती हैं। अब हाँ अंगुली में घाव लग जाए या रोटी तावा पे सेकती हैं, अगर अंगुली तावा से जल गई तो कितनी देवियां लोग फूंकने लगती हैं, कितनी देवियां लोग ऐसे करती हैं। और कितनी लक्ष्मी देवियां लोग होती हैं कि कच्चे लोइया काट के अंगुली पर रख के पलस्तर तैयार कर लेती हैं। तो ज्ञान ब्रह्मा ने दिया नारी को। और आज कन्हैया कि जब खून के बहाव बंद हो गया, भगवान हंसे तो भगवान कन्हैया ने वचन दे दिया द्रौपदी बहन को, अरे द्रौपदी आज से तू बहन मेरी और मैं भ्राता तेरा, इस बंधन का भाव निभा। आज से तुम मेरी बहन बन के रहोगी और ये भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है तेरे भाई बन के रहेंगे। लेकिन सुन लो द्रौपदी, जिस वक्त मुझे तुम याद करोगी, अरे तत्क्षण बहन मैं आया। जाओ द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं कि तुम मेरी धर्म की बहन बन रही हो और मैं तेरा धर्म का आज से भैया बन करके रहूंगा कुंवर करके। चाहे तुम मुझे दुख में पुकारोगी, चाहे सुख में पुकारोगी रे द्रौपदी, ये तेरा भाई कुंवर कन्हई दुख में भी साथ देगा और सुख में भी साथ देगा। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया अपनी बहन द्रौपदी के आगे। और जब द्रौपदी कहे कि भैया कन्हैया मोर विदाई करब, हम चले चाहत ही, तब तक शंकर भगवान माया दौड़ाई है। कहे कन्हैया बहन का कर्ज लदा बा तोहरे ऊपर, लेकिन बहन को जाने से पहले कन्हैया तुम यह पूछ लो कि छोट बहन बनी है कि बड़ी बहन। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से बोले, बाबा भोलेनाथ जी के बताओ कन्हैया, द्रौपदी से पहले क्लियर कर लो कि तुम्हारी छोट बहन बन के द्रौपदी रहेगी जीवन में कि तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहेगी। ऐ कथा सुनने वालों, सत्संग करने वालों, और बड़े के और छोटके में जरा फर्क को जान लीजिए। यदि रिश्ते में बहन छोटी है तो बड़े भाइयों का धर्म है कि अपनी छोटी बहन का 1 रुपए खाओगे तो जीवन में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दोष पाप लगेगा। यदि रिश्ते में बहन बड़ी हो और भाई छोटा हो तो छोट भाई
बड़ बहिनी के पूरी हैंड पर्स खाली कर दी तो कोई दोष पाप लगने वाला। द्रौपदी बहन कितनी चालाक थी, बोली भैया जब ऐसी बात है ना तो सुनो, अरे छोटकी बहन हम बनबई मोर बड़का भैया। बात सही है हो, धन जितना ही आ जाए उतना ही परेशानियां बढ़ जाती है। बड़का बने नहीं फायदा है, बल्कि छोटा ही बन के रहने से जीवन यापन हो जाएगा। द्रौपदी छोट बहन बन रही है और भगवान श्री कृष्ण जी बड़े भाई बन रहे हैं। और द्रौपदी की विदाई द्वारिका से हो गई। और जब द्रौपदी आती है अपने यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंते में हो गए। मेरी छोट बहन का कर्ज जो है आज बड़े भाई के ऊपर लद गया है। जरा मैं पट्टी को खोल करके नपवाऊंगा कि मेरी बहन मेरे ऊपर कितना बड़ा कर्ज लाद करके गई है। होता क्या है, पट्टी गई खोली, पट्टी गई नापी, 4 इंच किया चौड़ी। 4 इंच की चौड़ी पट्टी रही, लंबाई 44 इंच रही। तो भगवान कन्हैया को शिव ने इशारा किया, कहे कन्हैया एक एक धागे को निकाल करके उसकी लंबाई चौड़ाई को नाप डालो कि आखिरकार में कितना लंबा कर्ज है। और जब भगवान कन्हैया जी एक एक धागा निकाल के नापत है तो होत का बा, पूरबी बयार रे सबा ओड़े ओड़े जाए। जब कन्हैया जी एक एक धागा निकाल के नपवावत है तो मारे पुरबू हवना एक एक रिश्वा उड़ी उड़ जाए, लंबाई क्लियर नहीं हो पाई। उसी वक्त भगवान शिव बोले, कहे कन्हैया अरे आपने वचन दिया द्रौपदी को एक दिन बहन पे आफत आएगी। वक्त भगवान श्री कृष्ण को शिव ने इशारा कर दिया कि साड़ी से लग रहा है पट्टी के कर्ज से कि तुम वचन दे हो द्रौपदी को, एक दिन तुम्हारी बहन द्रौपदी के ऊपर बहुत बड़ी संकट आएगी, उसमें तुम्हें कन्हैया मदद करनी पड़ेगा, तुम्हें अपने वचन को पालन करना पड़ेगा। और भगवान कन्हैया पूछ रहे हैं कि बताओ मेरी बहन के ऊपर कौन मुसीबतें आएगी, बता दीजिए प्रभु। लेकिन भगवान शिव जी नहीं बताए। आज द्रौपदी पांचों पति के बीच में बैठ करके श्रृंगार कर रही है। पांचों पति बोले, करे द्रौपदी फिर बताओ तैयारी बा का जो श्रृंगार करता हूँ। द्रौपदी पांचों पति से बात कर रही है। इधर हुआ क्या, धृष्टराज के बेटा दुर्योधन आवे लगवा। पांडवों के यहाँ दुर्योधन आ रहे हैं। और जब दुर्योधन आए शीश महल पर पहुंचे तो दूसरी मंजिले पर बैठ करके द्रौपदी पांचों पति के साथ बात कर रही थी। तो दुर्योधन के कान में आवाज गई। तो दुर्योधन बेचारा जब ऊपर लख रहा है तो बहुत बड़ी धोखा हो गई। अरे फिसल गया पांव गिरा दुर्योधन, ऊपर से देखई हो। जब दुर्योधन गिर गया शीश महल पर फिसल करके, तो जब कान में ध्राम की आवाज ऊपर गई तो द्रौपदी नारी सुन रही है। और जब द्रौपदी नीचे ताकी दुर्योधन गिरा है। द्रौपदी दुर्योधन के बहुत बड़ा अपमान करती है। वो कौन सा अपमान करती है? द्रौपदी बोली, करे दुर्योधन अरे कुछ तो दुनिया में ऐसे होते जिन पर भगवान की छाया होती है। अरे कुछ तो दुनिया में ऐसे होते अंधन को अंधा।
नारी ताना मार देती है दुर्योधन को, करे दुर्योधन कुछ तो दुनिया में घर परिवार ऐसे भी होते हैं, अंधे को अंधा ही पैदा होता है, लंगड़ को लंगड़ ही पैदा होता है, काने को काना ही पैदा होता है। इस बात को सुन करके दुर्योधन तमतमा कर खड़ा हो गया, कहे द्रौपदी आज मुझे ताना मारी हो ना, लेकिन मेरी बात सुन लो। याद करा द्रौपदी तुम्हारे हो तना, एक दिन सभा में खिंचब तुम्हारी सरिया। द्रौपदी उसी वक्त प्रतिज्ञा कर लिया दुर्योधन, द्रौपदी सुन लो, आज अंधे के पुत्र को तुम्हें अंधा बना रही हो ना, लेकिन यही दुर्योधन एक दिन भरी सभा में तुम्हें बैठा करके द्रौपदी तुम्हारे तन की साड़ी को खींच करके उघाड़ कर दूंगा और निर्वस्त्र करके मैं अपने पैर पर बैठा करके तेरे धर्म के साथ छींटा कशी कर दूंगा। द्रौपदी बोली चल चल रे दुर्योधन, जे अधरे बनरे का लड़का खुद ही गिरिवा आकर रहे पे वो नारी का अपमान करे। दुर्योधन प्रतिज्ञा करके चल दिया। मामा शकुनी से बताया तो मामा शकुनी ने बोला, कहे दुर्योधन अगर द्रौपदी तेरा अपमान कर गई, अगर तुम बोले नहीं होते तो शायद नारी के साथ तुम छल कर लेते, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम अपने प्रण को नहीं पूर्ण कर पाओगे। जरा समय की बात देखो, समया समया सब पर पड़ी है, समय न पड़ी है। समया सब पर पड़ी है, समयन पड़ी है बारंबार, समया पड़ गई शिव शंकर पर, भस्मासुर राक्षस ने किया था वार। अगर भगवान मुरलिया वाले न होते मिट तो वंश दिगंबर जाए। यहाँ की बात यहीं पर अब छोड़ दो, आगे चलिए द्रौपदी के साथ क्या हो रहा है। पांचों पांडव जो द्रौपदी के पति रहे वो बड़ा जोर जुआ खेलत रहे। जुए के खेल में तो द्रौपदी के जीत को लाए थे भैया। और अरे एक दिन पहुंचे दुर्योधन देखा, पांचों पांडव के लगवाना, शर्त लगाए जुआ खेल गाँव के बातें नारी। पांडवों के यहाँ दुर्योधन पहुंच गया। अब पांचों पांडव लोग जुए के खेल में द्रौपदी के जीत को लाए थे भैया। और जब जुए का खेल प्रारंभ हुआ तो दुर्योधन का सौभाग्य है और पांडव का दुर्भाग्य है। जुए के खेल में राज संपत्ति धन महल को हार गए, आखिरी में पांडव लोग बचे, वही नारी द्रौपदी बच रही है। मैया बहनी लोग तीन गुण देखिए, मेरे मुखार बिंदु से कथा सुन के जानिए कि तीन गुण जिस घर में आ जाता है उस घर का नाश आज भी होता है। वो है कौन कौन सा गुण कला? दारू गांजा जुआ जो गांजा जुआ जिसके भीतर आ गया ओ कर रक्षण भगवान। दारू गांजा जुआ जो कोई सीख लिया तो उससे परमेश्वर भी दूरियां बना लेते हैं। कथा सुन के जानो मेरे भाई लोग। आज जुए के खेल में पांडव पूरी संपत्ति को जब हार गए
तो आखिरी में दुर्योधन हंसकर बोला, पांडव घबराइए मत, लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पांडव लोग घबराइए मत, अरे आप धन को हार गए हो तो आप धन से गरीब हुए हो, लेकिन मन से गरीब नहीं हुए हो। अभी तो सारी संपत्तियां वापस आ जाएगी। एक बार अपनी नारी द्रौपदी को चलो जुए के खेल में दांव पर लगा दो। इनका विधान देखो, और जब द्रौपदी नारी जुए के दांव पर लगाई जाती है तो हुआ क्या, रूठ गई विधाता, वह बढ़ला परेशान। अपनी नारी द्रौपदी को जुए के खेल में हार गए मेरी मैया बहनी लोग। और जब नारी द्रौपदी को दुर्योधन जीत लिया जुए के दांव पे, द्रौपदी को कलाई को पकड़ लिया, बोला द्रौपदी मेरी प्रतिज्ञा थी ना, तुम भूल गई हो मुझे, ताना मार के मेरा अपमान करके। कर्ज देने वाला भूल सकता है लेकिन लेने वाला दुनिया में संसार में कथा सुन के जानिएगा कि कर्ज देने वाला तो भूल जाता है लेकिन लेने वाला कभी भूल नहीं सकता। द्रौपदी ताना मारी थी, भूल गई, लेकिन दुर्योधन का अपमान हुआ था, दुर्योधन को याद है। द्रौपदी की कलाई को पकड़ करके दुर्योधन भरी सभा में जब पहुंचा, बोला द्रौपदी याद करा द्रौपदी तुम्हारे रहो तनावा, याद करा द्रौपदी तुम्हारे रहो तनावा, हो सभा में हाथ ऊपर कर लो, मैं जुए के खेल में तुम्हें जीत कर लाया हो, इस नाते तेरे तन के ऊपर अधिकार इस वक्त मेरा है। अरे द्रौपदी रोने लगी, याद आ गई कि अब तो मेरे तन को उघार कर देगा ये दुष्ट दुर्योधन। द्रौपदी रोक दुहाई देते है, भैया क्षमा कैदा भैया, याद हमारी गलतिया हो, नारी होले भैया देवी के स्वरूपा। अरे दुष्ट दुर्योधन नहीं सुनैये कौबतिया हो, अरे भरी सभावा में खींचे नारी के तबसरिया। जब दुर्योधन 100 भाई मिल करके दुशासन साड़ी खींचने लगे तो द्रौपदी रो रही है। अरे पांचों पातियन के देखी, अरे निहारे जावा पाती, अरे सुनी ले बासनिया जी नारी कई विपतिया। लेकिन जुआ में हारे हैं ना, पांचों पति का सर नीचे हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे सभी का सर नीचे हो गया। अगर एक अबला की साड़ी खींची जा रही है तो नग्न अवस्था में अगर पराई स्त्री को देखा जाता है तो बहुत बड़ा दोष लगता है। आज द्रौपदी को याद आ गया कि आज इस सभा में एक नारी के लिए सब दुनिया में मर गया। अरे भैया कन्हैया, द्रौपदी को याद आ गया, वही भगवान कन्हैया जो मुझे वचन दिए हैं
जरा उन्हें मैं आज पुकारूं। द्रौपदी रो कर आवाज देख भैया, आवा कन्हैया भैया, आवा कन्हैया, आजा द्रौपदी के भैया कन्हैया, आवा कन्हैया, आजा द्रौपदी के सोनिले बाबा ही न करपो कुंवर कन्हई कन्हैया को अर्ज कर रहे भैया आवा मेरी मदद करी। लेकिन द्वारिका में जब आवाज पहुंची और द्रौपदी रोकर एक बात कही भैया, कैसे कम हवा भैया बाही कहन का, अरे साड़ी बीच बाहिर कैले बहिनी आर साड़ी साड़िया के दिहलन बाबा श्री कृष्ण कन्हैया जी माया कर दिए। द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते चले गए और भाई बहन के रिश्ते को भगवान श्री कृष्ण जी अदा कर रहे हैं। और जब सड़िया बढ़ई लाग तब तक द्वारिका छोड़ के भगवान कन्हैया पहुंचे तन होत का बा। जब भगवान कन्हैया के बहन द्रौपदी देख रही बा, द्रौपदी रोए की ठीक बात कहते भैया, तोहरे जैसन भैया कन्हैया, अगर तोहरे जैसे बहन भाई हो जाए और हमरे जैसी बहन हो जाए तो बहनी के सम्मान में कभी आंच नहीं लग पाए। उसी वक्त भगवान कन्हैया सोच कर बोले, द्रौपदी काल युग में होई है नाही बताऊं, हमारे जैसे भाई कलयुग में नहीं पैदा होंगे, तुम्हारी जैसी बहन जो है द्रौपदी कलयुग में नहीं पैदा होंगी। कलयुग एक ऐसा समय आएगा कि भाई बहन को नहीं पहचानेगा और बहन भाई के साथ चल कर बैठे। तब तक से भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। अरे कन्हैया
आपने तो कलयुग के लिए भाई बहन को श्राप दे दिया, और रिश्ता चलेगा और रिश्ता पवित्र कैसे होगा? वही भगवान शिव के कहने पर भाई बहन के रिश्ता के लिए भगवान ने एक वरदान दिया कन्हैया को। क्या? राखी राखी हर साल आवेला सावन, यही रिश्ता दिए कलयुग में भाई बहन के लिए। राखी हर साल जो है सावन में आती है। हर बहन जो है अपने भाई के रिश्ते को निभाते हुए कलाई में रक्षा बांधने का काम करती है। लेकिन वो रिश्ते में आज भी दाग लग रही है कि द्रौपदी तो लालची नहीं थी, लेकिन आज के बहनी तो कितनी ललची ही हुई है। सोचते हैं रक्षा भैयन के बांध के कितना गठरी बांध के ले चली। अरे बहनी लोग एक बात हमारी जानिए कथा से, रोज रोज भैया का धन खा लेना, लेकिन रक्षा बंधन के दिन जो बहन अगर भाई का धन लेकर जाएगी तो जानिए बहुत बड़ा कर्ज जो है बहन के ऊपर ले देगा। इसी के साथ मैं अपने कथे को विराम कर रहा हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान